बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास यहाँ पर है सब्जेक्ट इंग्लिश और टॉपिक है पंक्चुएशन। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको इस तरह के वीडियोस दिखाया करें। टॉपिक है हमारे पास पंक्चुएशन। आज हम सीखेंगे पंक्चुएशन क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड पंक्चुएशन? हमें पंक्चुएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, या पंक्चुएशन हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है। Punctuation allows the author's writing to be easy to read and understandable for the reader. इसका मतलब यह है कि जो पंक्चुएशन है वो एक इबारत हमारे पास होती है, एक पैराग्राफ होता है, उसको वाज़ह तौर पर समझने में हमें मदद देते हैं, पढ़ने और समझने में मदद देते हैं। अगर हमारे पास पंक्चुएशन ना होंगे, एक हमने कोई भी पैराग्राफ राइट किया, पंक्चुएशन ना होंगे तो हमें उस पैराग्राफ को समझ नहीं आती कि ये बात कहाँ पर खत्म हो रही है, इसमें क्या सवाल पूछा जा रहा है, ये कहाँ पर रुक रही है, इस तरह। अब हमारे पास हम है पंक्चुएशन मार्क्स। हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स है एक्सक्लेमेशन, एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसके बाद है कॉमा, सेमीकोलन, स्लैश, राउंड ब्रैकेट, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, डैश। और आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन। यहाँ पर हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन की टाइप्स: पीरियड, कॉमा, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, पैरेंथेसिस और एपोस्ट्रोफी। ये हमारे पास सारी टाइप्स है पंक्चुएशन की। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है पीरियड। पीरियड का रूल है हमारे पास, यूज एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। ये हमारे पास यूज होती है एक सेंटेंस के एंड पे। जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके एंड पे हम पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। पीरियड का मतलब फुल स्टॉप होता है। और दूसरा रूल है इसका, यूज एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जो हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है उसके एंड पे भी पीरियड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास आ जाती है, आई वेंट टू द स्टोर फॉर ग्रोसरीज। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसके एंड पे फुल स्टॉप आ गया, पीरियड आ गया। ही आस्क्ड वेयर द मिल्क वाज। उसने कहा कि मिल्क कहाँ है, दूध कहाँ था। और यहाँ पे जो है वो पीरियड आ गया, पीरियड मीन फुल स्टॉप। आगे है हमारे पास सेकंड टाइप, कोमा रूल। इसका जो रूल है वो है, यूज अ कोमा टू सेपरेट वर्ड और आइटम्स इन अ लिस्ट। कोमा हमारे पास वहां पर यूज किया जाता है जब हमने किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड को सेपरेट करना हो, एक लिस्ट में एक हमारे पास आइटम्स हो, उनको जब हमने सेपरेट करना हो एक सेंटेंस से। लाइक इस रूल की एग्जांपल है, शी हैज 2 डॉग्स, ये इसके बाद कोमा आ गया, 3 कैट्स एंड 1 बर्ड इन हर हाउस। अब हमने सेपरेट कर दिया, 2 डॉग्स के बाद कोमा, 3 कैट्स के बाद कोमा एंड 1 बर्ड इन हर हाउस। उसके बाद इसका सेकंड रूल है, यूज अ कोमा टू सेपरेट अ सिटी फ्रॉम इट्स स्टेट। हमारे पास जो कोमा है वो इसलिए भी यूज किया जाता है कि एक सिटी है, एक शहर है, उसको उसके स्टेट से हमने अलग करना होता है। जैसे आई एम फ्रॉम ईस्ट लैंसिंग, मिचिगन। अब ये ईस्ट लैंसिंग, इसका ये सिटी था, इसके हमने स्टेट को इससे सेपरेट कर दिया कोमा यूज करके। इसके बाद इसका थर्ड रूल जो है वो हमारे पास है, यूज अ कोमा टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर। आपने अक्सर नोट किया होगा कि डेट के हम जब डेट लिखते हैं, डेट लिखने के बाद उसका जो मंथ होता है उसके बाद हम कोमा लगाते हैं। यही बात की जा रही है, डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर। एक डे है, उसकी जो डेट है, मंथ जो है वो हम ईयर से सेपरेट कर देते हैं। लाइक ही वाज बोर्न ऑन अगस्त 4। अब वो पैदा हुआ अगस्त 4 के बाद कोमा आ गया 1990। ईयर से मंथ को सेपरेट कर दिया, डे को भी सेपरेट कर दिया। इस बार इसका रूल है, यूज अ कोमा टू सेपरेट 2 एडजेक्टिव व्हेन द वर्ड एंड कैन बी इंसर्टेड बिटवीन देम। हम कोमा तब भी यूज करते हैं जब हमने सेपरेट करना हो एडजेक्टिव को एक वर्ड से। अक्सर होता है कि हम सेंटेंसेस में जब सेंटेंस को सेपरेट करते हैं तो एंड यूज कर देते हैं। और अब जो है वो हम क्या करते हैं कि जब किसी भी सेंटेंस को खत्म हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो उसके सेंटर में हम कोमा लगा देते हैं। इसकी एग्जांपल है, शी वाज अ यंग ब्यूटीफुल डॉग। उसके पास जो है वो एक नौजवान खूबसूरत कुत्ता है। क्वेश्चन मार्क, इसका जो रूल है वो है, यूज अ क्वेश्चन मार्क ओनली आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन मार्क तब यूज किया जाता है जब कोई क्वेश्चन पूछा हो या जब सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए। जब इससे कोई भी क्वेश्चन किया जाए तब हमारे पास क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विल यू कम ओवर आफ्टर स्कूल, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, व्हाई आर यू गोइंग। तुम क्या कर रहे हो, आपका क्या हाल है, आप कहाँ जा रहे हो। इस तरह के जब हमने किससे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो उसके आंसर हमारे पास क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। आगे है एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन पॉइंट का मतलब यही है, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका हमारे पास रूल है, यूज द एक्सक्लेमेशन पॉइंट टू शो एम्फेसिस और एक्साइटमेंट।
हमने इसका रूल है कि एक्सक्लेमेशन पॉइंट को वहां पर यूज किया रहता है जब हमने कोई एक्साइटमेंट शो करनी हो या कोई एम्फेसिस शो करना हो। फॉर एग्जांपल, समर इज इन 3 मंथ्स, गर्मी जो है वो 3 मंथ्स में होती है। हेल्प मी, मुझे बचाओ। वाओ, टुडेज वेदर इज ऑसम, ओह इट्स सो ब्यूटीफुल। अब ये जो एक्साइटमेंट और एम्फेसिस के वर्ड्स के बाद हमने एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज किया। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। यूज क्वेश्चन मार्क टू सेट ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। हमने किसी भी डायरेक्ट क्वेश्चन को सेट ऑफ करना हो तब हमने जो है वो क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है, आस्क्ड आयशा, आयशा ने पूछा। अब इसमें क्वेश्चन मार्क मतलब इन्वर्टेड कॉमास। अब ये और ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स यूज हुए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। डायरेक्ट क्वेश्चन तो उन्होंने कर लिया, अब आगे उसका सेट ऑफ बताया गया। सेट ऑफ से पहले हमने जो है वो क्वेश्चन मार्क यूज किया। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ये क्वेश्चन करके और आगे आस्क्ड आयशा। उसके बाद इसकी सेकंड एग्जांपल है यू आर राइट सेड सायन। अब यू आर राइट ये एक बार क्वेश्चन ही है और इसको जब इन्वर्टेड कॉमास में किया गया सेड सायन, सायन ने कहा मतलब क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इसका सेकंड रूल है पीरियड एंड कॉमास ऑलवेज गो इनसाइड क्वेश्चन मार्क। जो पीरियड और कॉमास हैं वो हमेशा जो है वो क्वेश्चन मार्क के अंदर चले जाते हैं। अब क्वेश्चन मार्क हमने एक बार को क्लोज कर दिया, इसके अंदर ही हमारे पास पीरियड और कॉमास चले जाएंगे। कैसे? पीरियड मीन कि हमारे पास फुल स्टॉप और कोमा, ये वाला कोमा, ये हमारे पास इन्वर्टेड कोमास में जो हमने बात की है कोटेशन मार्क्स में उसके अंदर ही हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है ऐसी, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल टुडे। अब टुडे के बाद कोमा आ गया, मोजम सेड आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल टुडे। मोजम ने कहा कि मैंने आज स्कूल जाने को मतलब मैं नहीं चाह रहा कि आज मैं स्कूल जाऊं। इसके बाद कोमा, कोटेशन मार्क्स और मोजम सेड। अब है आई लाइक टू ईट बिरयानी पिज्जा बर्गर, साइड में दिखा। अब है ईट बिरयानी पिज्जा बर्गर। अब बर्गर के बाद हम यहाँ पर आ गया हमारे पास पीरियड, पीरियड मीन फुल स्टॉप। अब जो ये देखें कोमा और ये जो फुल स्टॉप है ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स के अंदर ही क्लोज हो गए हैं, इन साइड चले गए हैं। साइड में देखा, मदीना ने कहा कि मैं क्या पसंद करती हूँ, बिरयानी पिज्जा बर्गर। अगर हमारे पास है हमारी लास्ट टाइप है इसकी अपोस्ट्रोफी। इसका रूल है यूज द अपोस्ट्रोफी व्हेन कंबाइनिंग टू वर्ड्स। हम अपोस्ट्रोफी को वहां पर यूज करते हैं जब हमने टू वर्ड्स को कंबाइन करना हो। इट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द स्पॉट वेयर द लेटर हैव बीन रिमूव्ड। लेटर एस, जब हमने लेटर एस को रिमूव करना हो तब हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। लाइक एग्जांपल ऐसी शीज। अब शीज हमने इधर एस लगा के अपोस्ट्रोफी लगा दी। अपोस्ट्रोफी मीन ये कोमा और यस ये दोनों चीजें जो है वो अपोस्ट्रोफी के अंदर आ जाती हैं। अब ये एस लगाने का मकसद यह है कि शी इज, इसका मतलब होगा शी इज, शी इज only allowed candy on Friday. I have completed my work. अब have से पहले ये आ गया तो HAV हमने नहीं लगाया, सिर्फ इसे अपोस्ट्रोफी कर दिया, इसका मतलब I have completed my work। अब इसका सेकंड रूल है हमारे पास यूज द अपोस्ट्रोफी टू शो पोसेशन। अपोस्ट्रोफी पोसेशन पोसेशन को शो करने के लिए भी यूज की जाती है। प्लेस द अपोस्ट्रोफी बिफोर द एस। हम हमेशा आप देखते होंगे कि अपोस्ट्रोफी को एस से पहले शो कर दिया जाता है, ये अपोस्ट्रोफी एस से पहले लगाई जाती है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास दे फाउंड मिस्टर कॉनॉर्ड्स। अब मिस्टर कॉनॉर्ड्स मतलब कॉनॉर्ड्स का मतलब है मिस्टर कॉनॉर्ड इज ग्लव्स। अब ये एस से पहले अपोस्ट्रोफी लगाई गई है और दे फाउंड मिस्टर कॉनॉर्ड्स ग्लव्स। ये हमारे पास सारी हमारी कंप्लीट हो गई हैं इसकी टाइप्स। उम्मीद है कि आपको पंक्चुएशन की समझ आ गई होगी, हमारा जो आज का टॉपिक था। शुक्रिया।